हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप। वेलकम टू CSC सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी PCS 2020 टेस्ट सीरीज़। ये ध्येय IAS की टेस्ट सीरीज़ है। इसके साथ साथ हम लोग दृष्टि की भी टेस्ट सीरीज़ लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट आ चुके हैं गाइस। जिसने भी नहीं देखा है उनको तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं ताकि उनकी इंटर कनेक्टिविटी बन सके आगे के क्वेश्चन की। तो आज 51 क्वेश्चन से चलते हैं। तो उत्तर भारत में लोकप्रिय कीर्तन शैली के जन्मदाता के बारे में बताना है कि कौन था। तो क्या रामानंद थे, कबीर जी थे, या चैतन्य महाप्रभु थे, या निम्बार्क थे। तो इनके बारे में बताना है। तो इसका आंसर सी सही है। ये एक्चुअली ऐसा था कि लोधी वंश के शासनकाल में 1561 से 1526 के ईस्वी के समय पर भारतीय जो जनता थी, इसे संगीत में इनका रुझान देखा गया था। उसी समय ये लोकप्रिय हुई थी कीर्तन शैली। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइमन कमीशन के बारे में बताना है कि कौन सा मतलब सही नहीं है इसके बारे में। तो क्या ये इंडियन स्टेचुरी कमीशन के नाम से भी जानते हैं इसको। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इस कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। मुस्लिम लीग तथा हिंदू महासभा ने कांग्रेस का नेतृत्व तो नहीं किया था। सॉरी। इस कमीशन ने सभी वर्गों और दलों को एकताबद्ध किया था। तो क्या सही नहीं है इसके बारे में बताना है। तो इसका गाइज ऑप्शन सी सही नहीं। मुस्लिम लीग तथा हिंदू महासभा ने कांग्रेस का साथ दिया था, ये इसमें नहीं दिया, ये गलत है। बाकी और सारे भी ऑप्शन सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत फरवरी 1947 में हुए प्रांतीय चुनाव में बंगाल कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर किस प्रांत में सरकार बनाई थी। तो इसके बारे में बताना है। तो क्या पंजाब में बनाया था, बंगाल, संयुक्त प्रांत, या फिर मद्रास में। तो इसका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम लीग तथा बंगाल कृषक प्रजा पार्टी ने सरकार बनाया था। कांग्रेस ने 8 राज्यों में सरकार बनाई थी, तो 5 में पूर्ण बहुमत से बनाई थी। ये थे संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और मद्रास। असम, बॉम्बे और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो है इसने कांग्रेस ने गठबंधन से सरकार बनाई थी, लेकिन मुस्लिम लीग को कहीं भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस केस में अभियुक्तों को मुक्त करने के लिए महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा था। तो इनके बारे में बताना है कि कौन सा मतलब सही है इसमें। तो क्या ये लाहौर षड्यंत्र था, या फिर कानपुर षड्यंत्र था, या पेशावर षड्यंत्र था, या मेरठ षड्यंत्र था। तो ये मेरठ षड्यंत्र के बारे में कहा गया था। उसमें कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया गया था, उसी की सिफारिश की गई थी। ये घटना 1929 में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा एक कालानुक्रम प्रथम स्थान पे आता है, ये बताना है। तो चंद्रावर का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सरहिंदी का युद्ध। तो चंद्रावर का युद्ध 1994 में आया था। पानीपत का 1761 में आया हुआ था। अंग्रेज का युद्ध हुआ था, कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। सरहिंदी का युद्ध हुआ था 1555 में। तो ये बताना है। तो सबसे पहले ये घटना हुई थी चंद्रावर का युद्ध 1194 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सल्तनत काल में स्थापित विभिन्न विभागों में से कौन सा एक विदेशी विभाग से संबंधित है, ये बताना है। तो दीवाने विजारत, दीवाने आरिज, दीवाने बंदगान, दीवाने रिसालत। तो ये बताना है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि जो दीवाने रिसालत था ये विदेशी विभाग था। ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना, इसको बनाया था। और दीवाने बंदगान था ये दास विभाग था। इसकी स्थापना जो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और दीवान आरिज ये सैन्य विभाग था। इसका फिरोज शाह इसका बलबन ने इसे बनाया था। सॉरी, बलबन ने दीवान आरिज की स्थापना की थी। ये सैन्य विभाग था। और दीवान विजारत की बात करें तो ये दीवान आरिज सैन्य विभाग था। दीवान विजारत की बात करें तो ये वित्त विभाग था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो युग्म दिए गए हैं, इसमें से मतलब राज्य दिए गए हैं और राजधानियाँ दिए गए हैं। उसमें बताना है कि कौन सा सही है नहीं है। ठीक है। तो क्या
चोल की राजधानी तंजौर नहीं थी, या फिर पाल की राजधानी मुंगेर नहीं थी, राष्ट्रकूट की बेगी नहीं थी, कि पल्लव की कांचीपुरम नहीं थी। तो इसका ऑप्शन सी सही है, राष्ट्रकूट की बेगी नहीं मान्यकेट थी, पल्लव की कांचीपुरम थी, ये बिल्कुल सही है। और चोल की तंजौर थी, ये भी सही है। और पाल की मुंगेर थी, ये भी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नचिकेतो द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उल्लेख है, तो बृहदारण्य में उपनिषद में है, कंठोपनिषद में है, या फिर ऋग्वेद में है, या मिताक्षरा में है। तो इसको बताना है कि जो यम और नचिकेतो द्वारा प्रश्न पूछे गए थे, तो इसका किस में उल्लेख है। तो इसका उल्लेख जो है कंठोप उपनिषद में मिलता है, तो ऑप्शन बी सही है। और जो बृहदारण्य उपनिषद की बात करें, तो इसमें पुनर्जन्म की बात की गई है, उल्लेख है। ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख है, ठीक है। और मिताक्षरा जो है, तो ये याज्ञवल्क्य ने संपत्ति का उल्लेख इसमें किया है, मिताक्षरा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताया मंदिरों के बारे में कहा गया है कि नागर शैली से निर्मित कौन से मंदिर हैं, तो इनके बारे में बताना है। तो क्या ये लिंगराज मंदिर है, या फिर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, कोणार्क मंदिर है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये बताना है। तो इसमें गाइस तीनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ये भी नागर शैली से बना हुआ है। कोणार्क का मंदिर जो है, ये भी नागर शैली से बना हुआ है। और जो लिंगराज मंदिर है, ये उड़ीसा में स्थित है, ये भी नागर शैली से ही बना हुआ है। नागर शैली की विशेषता क्या होती है कि उसमें नीचे एक चबूतरा बना होता है, और फिर मंडप, आगे वाले भाग में मंडप होता है, मतलब सीढ़ियाँ बनी होती है, फिर मंडप बना होता है। मंडप के बाद जो है रेखी आकार का तुम्हारा विमान मिलता है, और विमान के ऊपर अमलक होता है, अमलक के ऊपर कलश रखा हुआ होता है। और इनका जो गर्भगृह होता है ना, ये आयताकार होता है। तो इनकी ये मुख्य विशेषता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें लिखा गया है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, ये बताना है। तो क्या ये 22 दिसंबर 1941 को मनाया गया था, या फिर 23 मार्च 1943 को मनाया गया था, या फिर 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था, या फिर 21 दिसंबर 1938 को मनाया गया था। तो इसके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि 22 दिसंबर 1939 में मनाया गया था। क्योंकि जो अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था कि ब्रिटिश की ओर से भारत को सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल कर लिया था। इसीलिए जो है 8 प्रांतों में कांग्रेसों के मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था कि तुमने बिना पूछे हमसे आप भारत में हमको इंक्लूड कर दिया है विश्व युद्ध में, इसीलिए जो है ये उन्होंने दे दिया था, इसीलिए मुक्ति दिवस मनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विचार करना है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, मतलब किसने किया था, ये बताना है। तो क्या ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी थी, भीमराव अंबेडकर जी थे, या फिर मुस्लिम लीग थी, तो इनके बारे में बताना है। तो इसका तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन बी इसका सही है, ये भी, इसने भी इसका विरोध किया था, डॉक्टर अंबेडकर ने भी विरोध किया था, मुस्लिम लीग ने विरोध किया था। और इसके साथ साथ गाइज, इसके साथ साथ अकाली दल और हिंदू महासभा ने भी इसका विरोध किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है, काकोरी कांड के किस अभियुक्त को इलाहाबाद के नैनी जेल में फांसी दी गई थी, इसके बारे में बताना है। तो ये क्या ये राजेंद्र लहड़ी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे, रोशन सिंह थे, तो कौन थे। तो इसका ऑप्शन डी सही है, रोशन सिंह थे ये, ठीक है। और अगर राजेंद्र लहड़ी की बात की जाए, तो इन्हें फांसी जो है गोंडा में दी गई थी। राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में दी गई थी। और राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें, तो इन्हें गोरखपुर में दी गई थी। आसफ उल्ला खां जो थे, इन्हें फैज़ाबाद में फांसी दी गई थी। और ये काकोरी घटना जो थी 1925 में हुई थी। ये एक काकोरी का स्टेशन है लखनऊ में, जो लखनऊ से शाहजहाँपुर रेलवे ट्रैक पे पड़ता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही नहीं है। इस आंदोलन के दौरान तामलुक में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी, क्या ये सही है। 17 सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। तो गाइज ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो
सही नहीं पूछा है तो इसका ऑप्शन सी सही, इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है। कारण ये था कि जो बंगाल के मिदनापुर में ये सरकार बनाई गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सरकार के तामलुक जो ये है, ये बंगाल के मिदनापुर में पड़ता है, यहीं सरकार बनाई गई थी। और जो सबसे लंबे समय की बात करें कि सरकार कहाँ तक चली थी, तो सतारा में, ये 1945 तक ये सरकार चली थी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के आरंभकर्ता कौन थे? तो क्या अबुल फजल थे, अलबरूनी थे, अमीर खुसरो थे या मिन्हाज थे? तो इनके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अमीर खुसरो। ये भारत में कव्वाली के साथ साथ गज़ल, ख्याल, रुबाई और तराना के भी आरंभ करता थे। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इनका जन्म जो है, इनका जन्म हुआ था पटियाली में, उत्तर प्रदेश के पटियाली में इनका जन्म हुआ था। ये उत्तर प्रदेश से आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है कि सुमेलित कीजिए कि कौन सा सही सुमेलित है। शाहनामा का लेखक क्या फिरदौसी थे, या फिर गजनी राजवंश के संस्थापक अलप्तगीन थे, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम का अलबरूनी था? तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। ठीक है। तो इसमें सूची एक में राजाओं को दिया गया है, दूसरे में राजवंश की बात की गई है। तो क्या धर्मपाल किससे संबंधित है? और धर्मपाल जो है ये पाल वंश से संबंधित हैं। और हर्ष की बात करें तो ये हर्ष जो है पुष्य भूत से संबंधित हैं, मिहिर भोज प्रतिहार से संबंधित हैं, और दंत दुर्ग राष्ट्रकूट से संबंधित हैं। तो इसका आंसर नंबर सी सही है। ठीक है। 3-4-2-1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बताना है कि ऋग्वेद की मूल लिपि पाली थी। तो क्या ये सही है? और ऋग्वेद के मूल पुरोहित को होता कहा जाता था। महाभारत को आरंभिक रूप से जय संहिता कहा जाता था। तो गाइज ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है। जय संहिता कहा जाता था। और ऋग्वेद के मूल पुरोहित को होता कहा जाता था, ये भी सही है। लेकिन ये पाली भाषा नहीं थी, इसकी ब्राह्मी भाषा थी, पाली नहीं थी इसकी। ठीक है। तो इसका आंसर है ए इसका आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के आइंस्टीन के नाम से प्रसिद्ध किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में चीन भेजा गया था? तो क्या ये अश्वघोष थे, वसुमित्र थे, नागार्जुन थे, या फिर नागसेन थे? तो कौन थे? इनके बारे में बताना है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही है, नागार्जुन को भेजा गया था। ये कनिष्क के दरबार में रहते थे और इन्हें बौद्ध शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए भेजा गया था। और इन्होंने, नागार्जुन ने अपनी पुस्तक माध्यमिका कारिका में सापेक्षता का सिद्धांत का भी वर्णन किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है एलोरा बौद्ध एलोरा गुफाएं बौद्ध हिंदू जैन शैलकृत गुहाओं से विख्यात हैं। एलिफेंटा गुफाओं से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। ये महाराष्ट्र में पड़ती हैं, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इनको देखने को मिलता है। और ये रॉक कट संरचना है, मतलब पहाड़ों को काट कर बनाई गई हैं, उकेरी गई हैं उसमें काट काट कर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये बताना है। तो मत्तमयूर प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। प्राचीन भारत में जो विष्णु के उपासक थे, तो क्या ये नैनार कहा जाते थे। बेशनगर का गरुड़ स्तंभ भागवत धर्म का सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य था। तो इसका जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 और 3 सही हैं, क्योंकि मत्तमयूर प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था।
और बेशनगर गरुड़ स्तंभ भागवत संप्रदाय का सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य था, ये भी सही है। लेकिन जो नैनार की बात करें तो ये नैनार शैव कहलाते थे, ना कि विष्णु। विष्णु को अलवर संतों को विष्णु के उपासक बोला जाता था, और नैनारों को जो है शैव के उपासक बोला जाता था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है सीरिया के नरेश, सीरिया के राजा डाइमिकस नामक राजदूत भेजा गया था। सीरिया के राजा ने डाइमिकस नामक राजदूत भेजा था, तो किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, कनिष्क या फिर अजातशत्रु के शासनकाल दरबार में भेजा था। तो ये बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अशोक की बात करें तो अशोक के शासनकाल में टालमी द्वितीय मिस्र का जो शासक था, इसने डायनीशियस नामक राजदूत भेजा था। और मेगास्तनुज ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था, इसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विदग भागम प्राचीन भारत में एक था, तो क्या था ये विदग भागम? तो इसके बारे में बताना है। तो क्या ये सिंचाई कर था, या फिर ब्राह्मणों को प्रदत्त अनुदान था, या लोक आधार आचरण अधिकारी था, या दान विभाग था? तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि सिंचाई था। सिंचाई कर को जो है विदग भागम कहते थे। और इनके ये जो प्राचीन भारत में था, ये गुप्त काल की व्यवस्था का एक गुप्त काल की राजस्व व्यवस्था का कर लेने की एक व्यवस्था थी। और भूमि कर को भाग कहा करते थे, मतलब जैसे बेदक भागम सिंचाई को कहते थे, उसी तरह भाग को भूमि कर कहते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है, तो ये कौन सा है? तो उज्जैन का है, या फिर भावनगर का है, या दतिया है, या कालपी है? तो दतिया जो उल्लेख है, इसमें गुर्जरा लघु शिलालेख में अशोक का नाम मिलता है। और दतिया के साथ साथ जो तुम्हारा कर्नाटक में पड़ता है मास्की शिलालेख, उसमें भी अशोक का उल्लेख मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें निम्नलिखित में से गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है, किसको माना जाता है? क्या वत्स को माना जाता है, मिहिर भोज को माना जाता है, महेंद्रपाल को माना जाता है, या नागभट्ट प्रथम को माना जाता है? तो गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक जो है नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें तो वत्सराज को माना जाता है। और ये सभी गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में श्रृंगेरी पीठ स्थित है। तो क्या ये उत्तर प्रदेश में है, या फिर आंध्र प्रदेश में है, या फिर तुम्हारी उड़ीसा में है? इसके बारे में बताना है। तो या कर्नाटक में है, या फिर तो ये जो श्रृंगेरी पीठ थी ये कर्नाटक में पड़ती थी। और इन्होंने शारदा पीठ गुजरात में की थी, और ज्योति पीठ उत्तर प्रदेश में है, और गोवर्धन पीठ उड़ीसा में है। ये इनका ये जो शंकराचार्य जी थे, ये अद्वैत वेदांत संप्रदाय के संस्थापक थे, और ये दक्षिण भारत के केरल में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने यही मतलब 4 मठों की स्थापना की थी। तो हमारे गाइज यहाँ 75 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, राजतरंगी की रचना कल्हड़ ने की थी, तो क्या यह सही है? इस ग्रंथ में 12 खंडों में कश्मीर का इतिहास का वर्णन है, तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? इसके बारे में गाइज बताना है। गाइज आंसर दिया करो, तो हमें भी पता चले कि आप लोगों को मतलब इंटरेस्ट आ रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है। और वीडियो को अगर पसंद आ रहा है वीडियो, तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, औरों को भला हो जाए। और देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। तो आप सब अपना ऐसे ही प्यार बनाए रहेंगे तो हम भी वीडियो बनाते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।